सुधीर चौधरी ने जी न्यूज छोड़कर आज तक ज्वाइन किया तो देश में चर्चा होने लगी कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सुधीर चौधरी ने जो अपने इस्तीफे में कारण लिखा था, उन्होंने लिखा था कि मैं खुद का कोई वेंचर शुरू करने जा रहा हूं। अब पता लगता है कि उन्होंने आज तक ज्वाइन किया, अपना खुद का वेंचर चलाने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं था। आखिरकार आपको बताएं, वो सोशल मीडिया के जरिए सामने आए और ट्विटर स्पेस में, वो एक स्पेस में थे, मैं भी उस स्पेस में उनको सुन रहा था। उन्होंने अपनी सफाई दी और प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उन्होंने कहा कि मेरा खुद का वेंचर खुद का खड़ा करने का कोई विचार नहीं था। अपना खुद का चैनल चलाने के लिए जो पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास फिलहाल नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं चाहूं तो अपना खुद का चैनल कुछ ही दिनों में खड़ा कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा जिनके पास 2 नंबर के पैसे हैं, जो मुझे इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, कुछ ऐसे राजनीतिक दल जिनसे मैं संपर्क करना चाहूं, फंडिंग लूं, तो फिर उनके फेवर में मुझे खबर चलानी पड़ेगी। और वो मैं करना नहीं चाहता। मैं अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना चाहता। मैं न्यूट्रल रह करके अपनी पत्रकारिता करना चाहता हूं। मैं किसी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी का लेवल लगाना नहीं चाहता। ये ट्विटर स्पेस आज तक के द्वारा चलाया गया था, आज तक का उस पर टैग लगा था, जो आईडी थी, और उसमें जो वो सफाई दे रहे थे, प्रश्नों के उत्तर बहुत सारे लोगों ने पूछे, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए और जो प्रश्न पूछना चाहते थे उन्हें मौका भी नहीं दिया गया। सवाल ये है कि आखिरकार सुधीर चौधरी को अपनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है। और सुधीर चौधरी अगर उनको छोड़कर जाकर और आज तक ही ज्वाइन करना था तो उन्होंने पहले पब्लिक से, अपने दर्शकों से झूठ क्यों बोला। उन्होंने ये इस्तीफे में कारण क्यों लिखा कि मैं खुद का कोई वेंचर शुरू करने जा रहा हूँ। क्या उनको वहाँ ज़बरदस्ती रोक के रखा गया था? ऐसी खबरें तो नहीं है। जी न्यूज़ के अगर सूत्रों की मानूं तो उनको पिछले काफ़ी दिनों से अलग थलग किया गया था। उनकी महत्वाकांक्षाएं जिस तरह की थी उसको देखते हुए जो सुभाष चंद्रा हैं वो उनको इस कार्यक्रम डीएनए के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं दे रहे थे, और उसमें भी उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, ऐसा सूत्रों ने बताया है। सवाल ये है कि सुधीर चौधरी आज तक में चले गए और अब अपनी सफाई दे रहे हैं, और वो ये जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वही सुधीर चौधरी रहूंगा जो मैं जी न्यूज़ में था, उसी तरह से मैं अपनी पत्रकारिता करूंगा जैसा मैं जी न्यूज़ में कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि सुधीर चौधरी जी ने आज तक चैनल को चुना है जो हमेशा विवादों में रहा है। आज तक चैनल वो चैनल है, हमने देखा था जब लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन के दिनों में वो आरएसएस के द्वारा जो झंडेवालान में झंडेवाला मंदिर है वहां पर आरएसएस की एक रसोई थी जिसमें प्रतिदिन हजारों पैकेट भोजन के बनते थे और फिर उनको बांटा जाता था लोगों में जिनको जरूरत थी। लेकिन उसी रसोई को, आरएसएस की रसोई को, वो आम आदमी पार्टी की रसोई बताकर रिपोर्टिंग की गई। बाद में जब आरएसएस वाले सामने आए और उन्होंने इस बात का खंडन किया कि जो आज तक जैसे चैनल ने खबर दिखाई है कि ये आम आदमी पार्टी की रसोई से लाखों पैकेट बांटे जा रहे हैं, गरीबों में भोजन बांटा जा रहा है, ये तो आरएसएस का है और इसमें मंदिर की समिति सहयोग कर रही है, उस पर खंडन तक नहीं आया। ये सवाल आया। और दूसरी बार रिया चक्रवर्ती के मामले में ये विवाद में आया था। रिया चक्रवर्ती का अनकट इंटरव्यू प्राइम टाइम में जिस तरह से राजदीप सरदेसाई ने दिखाया, ये विवादों में था कि एक नशे का कारोबार करने वाली वो एक्ट्रेस, उसको किस तरह से सफाई पेश करने के लिए बुलाया जाता है जब उसके ऊपर केस चल रहा था। आखिरकार कोई नशे में लिप्त या नशे का कारोबारी या नशेड़ी, एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ठप्पा लगाया गया कि वो नशेड़ी गंजेड़ी था, दूसरी तरफ जिसने उसको लत लगाई, जिसके ऊपर एनसीबी ये आरोप लगा रही थी, जिसके पास सबूत थे और बाकी गवाह ये आरोप लगा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी ड्रग नहीं लेता था। अगर उसको ड्रग की लत लगाई है तो रिया चक्रवर्ती ने लगाई है और इसमें स्वार्थ है। ये सुशांत सिंह राजपूत की दौलत को हथियाना चाहती थी, ऐसा उसके दोस्तों ने बताया।
लेकिन आज तक चैनल ने उसके मित्रों का यह इंटरव्यू कभी नहीं चलाया। रिया चक्रवर्ती का 1 घंटे प्राइम टाइम पर राजदीप सरदेसाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार वो 1 घंटा देते हैं अनकट उसको सफाई देने का। आज तो रिया चक्रवर्ती को चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, एनसीबी की तरफ से सबूत कोर्ट में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आज तक क्या कहेगा, उस इंटरव्यू के लिए क्या कहेगा। और इस तरह का पहला इंटरव्यू नहीं है, ये कोई पहली रिपोर्टिंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस देश में एक चैनलों की कुछ गुटबाजी है। और मैं इसको ऐसे लेता हूं कि जिस तरह से महाभारत का युद्ध था, थे तो सभी क्षत्रिय, थे तो सभी एक वंश के लोग, और बल्कि एक ही खानदान के लोग। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। तो कौरव और पांडव वंश तो एक ही था, लेकिन अलग अलग विचारधारा के कारण 2 दलों में बंट गए और युद्ध हुआ। उस युद्ध में यह तय हुआ कौन किधर जाएगा। तो यह तय हुआ और युद्ध का परिणाम वो हुआ जो हमारे सबके सामने है। लेकिन उस समय धर्म युद्ध में जिधर भगवान है, जिधर सच्चाई है, वो 5 खड़े थे, उनके साथ कौन गया। और जो कौरव थे, जो झूठ पर जिंदा थे, जो अत्याचारों पर जिंदा थे, जो महत्वाकांक्षाओं को लेकर के जी रहे थे, जिन्होंने अनेक साजिशें चली, उनके साथ कौन है, सवाल यह है। तो इस समय जो पत्रकारिता है वो हम देख रहे हैं 2 धड़ों में बट गई है। देश के पत्रकार 2 धड़ों में साफ साफ बटे हुए दिखाई देते हैं। एक धड़ा वो है जो देश के हित की न्यूज दिखाता है। मैं देश हित अगर कह रहा हूं तो उसमें भाजपा कतई नहीं है, क्योंकि भाजपा ही देश हित की बातें करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरएसएस ही देश हित की बातें करता है। एकमात्र संगठन आरएसएस इस देश में ऐसा है जो देश हित के कार्य करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन देश हित में अनेक काम करते हैं। शायद उनकी कोई खबरें भी नहीं आती, कभी कभी किसी किसी चैनल में वो खबरें दिखा दी जाती हैं, यानी कहीं अंडरग्राउंड रह करके वो रोज काम कर रहे हैं। कोई गायों के लिए काम कर रहा है, कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, कोई जल संचय के लिए काम कर रहा है, कोई हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खेती के लिए काम कर रहा है। और ये सभी के सभी ना तो भाजपा से संबंध रखते हैं, ना ये आरएसएस से संबंध रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनकी आवाज को उठाने वाला कौन है। और इसलिए ये 2 धड़े हैं, एक राष्ट्र हित के लोग हैं इस देश में, एक राष्ट्र के विरोध के लोग हैं, और तीसरे तो वो हैं जो न्यूट्रल हैं। लेकिन सवाल यह है जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता भी इस तरह की हो गई है, न्यूट्रल पत्रकारिता, जिसका जिक्र सुधीर चौधरी ट्विटर स्पेस पर कर रहे थे कि न्यूट्रल पत्रकारिता। क्या यह न्यूट्रल पत्रकारिता यह संभव है आज के समय में कि वो किसी चैनल के एम्प्लॉय हो और वहां वो न्यूट्रल पत्रकारिता कर पाए। जो चैनल करोड़ों रुपया, जैसा वो जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग जो फंडिंग करते हैं चैनल की, वो फिर वहां अपनी ईमानदारी से पत्रकारिता मैं नहीं कर पाऊंगा। खुद कह रहे हैं कि मैं खुद का वेंचर इसलिए खड़ा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ऐसे फंडिंग करने वाले लोग नहीं है जहां मैं न्यूट्रल रह सकूं। फिर आज तक ज्वाइन करने के बाद वो कैसा ऐसे सोचते हैं। अगर सुधीर चौधरी ये मानते हैं कि अगर फंडिंग करने वाले लोग ईमानदार नहीं होंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे, तो पत्रकारिता ईमानदारी से काम नहीं कर सकती, तब क्या सुधीर चौधरी ट्विटर स्पेस में आकर अपने अनुयायियों को और देश को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक एक निष्पक्ष चैनल है? क्या ऐसा है? इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय दर्शक करते हैं। और दर्शक यदि आज तक से छिटक रहे हैं और वो किसी अन्य चैनल पर जा रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह विचार करने की बात है कि आज तक जो अपने आप को नंबर 1 कहता रहा, बरसों बरस नंबर 1 का अवार्ड लेता रहा, आज उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि वो दूसरे चैनल के लोगों को तोड़कर ला रहा है। आखिरकार मंशा क्या है? बात मंशा की भी होनी चाहिए, तो आप समझेंगे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को यदि बंद करना हो, नीचे करना हो, तो बिजनेस है, बिजनेस में चलता है। हालांकि गंदा बोलते हैं ना, धंधा है लेकिन गंदा है तो धंधा है। ये चलता है कि वहां जो ब्रांड है उस ब्रांड को किसी भी कीमत पे खरीद लो, और जब वो ब्रांड खरीद लिया जाएगा जो वहां सबसे ज्यादा हिट करता है, जिसको लोग लाइक करते हैं, उसके बाद उस चैनल में क्या बचेगा? आज जी न्यूज में रोहित सरदाना नहीं है,
एक झटका लगा था जब छोड़कर आज तक में आए थे। आज सुधीर चौधरी भी नहीं है तो जी न्यूज को दूसरा झटका लगा है। क्या जी न्यूज इस देश में सरवाइव कर पाएगा? अब क्या टीआरपी उसकी वो रह पाएगी? तो क्या जी न्यूज की इस देश में जरूरत है या आज तक की? सवाल तो यह है। निष्पक्षता की बात जनता तय करेगी। सुधीर चौधरी जी के वक्तव्य से, सुधीर चौधरी जी की सफाई से जनता इस बात में आने वाली नहीं है जो आज तक वालों ने सोचा कि अगर वो सुधीर चौधरी को, अगर वो रोहित सरदाना को अपने चैनल में बिठा देंगे तो जो उनके दर्शक हैं वो लाखों लोग आपके चैनल पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपकी टीआरपी बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया पर आज तक देख चुका है कि उनका किस तरह से विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं सुधीर चौधरी जब जी न्यूज में थे तो वो राष्ट्रवादी पत्रकार थे, अपनी बात रखते थे। राष्ट्रवादी चैनल भी होना चाहिए, उसके पीछे की विचारधारा भी होनी चाहिए, और चैनल को चलाना और गिराना ये पब्लिक के हाथ में है। और आज राष्ट्रवादी लोग जागरूक हो चुके हैं। क्या आज तक इस देश के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, हिंदुओं के बारे में, हिंदू आस्थाओं के बारे में पॉजिटिव न्यूज दिखाता है? ये एक बड़ा सवाल है। मैं तो देखता नहीं हूं, लेकिन आप में से जो लोग देखते हैं जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है। क्या सुधीर चौधरी अगर पाला बदल गए, वो जी न्यूज को झटका दे गए, तो क्या इससे जी न्यूज बंद हो जाना चाहिए? दर्शक व्यक्ति से बंधेगा या चैनल की विचारधारा से, ये दर्शकों को तय करना है। तो इसी तरह सुधीर चौधरी जिन्होंने आज तक ज्वाइन किया है, जिनको ये नहीं पता, शायद पता तो है, बहुत बड़े पत्रकार हैं कि आज तक के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनको सब पता है, तो वो खुद कबूल कर रहे हैं कि यदि चैनल में पैसा लगाने वाले न्यूट्रल ना हो तो उस चैनल में पत्रकार न्यूट्रल कैसे रह सकता है। ये सवाल उठाया है। तो अब सुधीर चौधरी खुद से पूछें कि वो वहां इस तरह की पत्रकारिता कैसे कर पाएंगे जो जी न्यूज में उन्होंने की थी। और यदि वो कह रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा, तो भी वो जो दर्शक थे जी न्यूज के, वो आज तक में क्यों शिफ्ट हो जाएं? चैनल को आगे बढ़ाना है कि व्यक्ति को आगे बढ़ाना है? व्यक्तिनिष्ठ होना है कि राष्ट्रनिष्ठ होना है? ये विचार हम दर्शकों को करना जरूर पड़ेगा। वंदे मातरम।